स्माइली मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं प्रतीक कथुरिया ई बायोटेरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूँ और स्माइली मॉर्निंग के साथ यहाँ स्वागत करता हूँ हमारे आज के बूट कैम्प 9.5 में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स। डे पार्टिसिपेट्स, बूट कैम्प 9.5 जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमारा एक और स्पीकर आए, उन्होंने एक सेशन लिया और आपको मैग्नेटिज्म के बारे में काफी चीजें को गाइड किया। और रोज हमारे स्पीकर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ नया आपको बता रहे हैं। एक अलग हाइप यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, एक अलग लेवल का ऑरा यहाँ बनाया जा रहा है और सबका एक ही कर्तव्य है, सबका एक ही फोकस है, सबका एक ही टारगेट है। यहाँ पे वो क्या है पता है आपको? वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो है कि आपको राइट नॉलेज प्रोवाइड की जाए। सिर्फ यहाँ पे एक टारगेट सबका चल रहा है कि आपको वो नॉलेज, वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, वो आइडियाज प्रोवाइड की जाए जो आपको हेल्प करे आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारे फ्रेंड्स, मुझे पूरा बिलीव है कि वो चीजें आपको यहाँ पिछले हमारे जिस कैंप चल रहा है, बूट कैंप, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पर देखिए, रोज एक नया स्पीकर आ रहा है, रोज आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे 10 दिन पूरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता कि 10 दिन पूरे कर लिए हमने और बहुत जल्दी बूट कैंप एंड भी होने वाला है, क्योंकि हमारा 11 डेज का होता है और आज हमारे 8 दिन हमारे यहाँ पे आज हो चुके हैं। तो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, आप सब लोग आ रहे हैं और थोड़ा परिवर्तन आपकी वर्किंग में, आपकी हैबिट्स में, चीजों में आ रहा है। सबसे पहली हैबिट बनती है सुबह टाइम पे उठने की, फिर एक हैबिट बन रही है कि रेडियो के बैठना है, फिर एक हैबिट बन रही है चीजों को नोट डाउन करना है, फिर एक हैबिट बन रही है रिप्लाई करना है, फिर हैबिट बन रही है जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना है। हैबिट्स चेंज हो रही हैं और आदतें ही फ्यूचर बनाती हैं। मानते हो मेरी बात? हेलो एवरीवन, चैट बॉक्स में यस टाइप किया, नो टाइप करिए। क्या आप मानते हो कि आदतें ही फ्यूचर बनाती हैं? यस और नो एवरीवन, गो इन द चैट बॉक्स, टाइप यस और नो। आदतें ही फ्यूचर बनाती हैं। तो आदतें, आज अगर हमें अपने बिजनेस में या हमें कुछ भी लाइफ में चेंज लेके आना है तो पहले अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। और हैबिट्स को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को थोड़ा बदलाव आज से अपने अंदर शुरू करना पड़ेगा। एक बंदे का मुझे मैसेज आया, कहा सर आपका बूट कैंप बहुत अच्छा हो रहा है, सुनने में आता है सर ये सर वो, सर सुबह ना उठा नहीं जाता 7 बजे। तो मैंने कहा भाई बदलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहता क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, अभी उठता है 9 बजे, कल से 8:30 उठना शुरू कर, फिर 8 बजे, फिर आधा घंटा करते करते एक हर 15 डेज का गैप ले। देख एक दिन आएगा तो 6 बजे उठेगा। आदतें बनानी पड़ेंगी, आदतें ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। ग्रेट। तो आज आज हमारे वो स्पीकर आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो एक वन ऑफ द ग्रेट लीडर मैं कहूंगा। ये वो लीडर हैं जो आज एजुकेशन को इतना वैल्यू देते हैं क्योंकि इनको पता है कि लाइफ में क्या एजुकेशन का रोल है और आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बखूबी इस बात को जानते हैं। बाय डिफॉल्ट या मैं कहूंगा कि आज वो हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमने मिलकर एक जो ये बूट कैंप का पूरा अभियान चलाया और जो सबका नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं। ये वो आज सीनियर लीडर मैं कहूंगा, ये वो टॉप अचीवर जिन्होंने अपनी उसी एजुकेशन, उसी माइंड के साथ जब काम किया ई बाइटर में, तो आज अपना एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जो पोजीशन कहता है ब्लैक डायमंड। समझते ना ब्लैक डायमंड? आप 1 करोड़ से ऊपर की इनकम ये आज ई बाइटर में क्रिएट कर चुके हैं और ऑलरेडी अपना भी जूम रन कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस, वो ट्रेनिंग, वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। और आज आ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, आज आ रहे हैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए ग्रोथ को लेकर। चलिए, हेल्प मी टू वेलकम आर वन ऑफ द सीनियर लीडर एंड टॉप अचीवर मिस्टर पीएन जाट सर। सो पीएन जाट सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू।
Yes, thank you very much. Thank you very much, Pratik ji. And good morning, all of you, and your warm welcome in Bootcamp 9.5. मैं शुक्रगुजार हूं हमारे काबिल मेंटोर और फास्टेस्ट यंगेस्ट एंड जिन्होंने ईवाइटोरियम कंपनी को एक एजुकेशन की नई दिशा दी, ऐसे हमारे मेंटोर प्रतीक भाई को, जिन्होंने हमें यहाँ पर बूट कैंप पे और ईवाइटोरियम के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर हमारे सभी उन पैनलिस्ट का जिन्होंने मेरे से पहले बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर की, जो एकदम लाइफ चेंजिंग थी। पिछले 6-8-10 दिन से मेरा टूर था कहीं बाहर का, तो मैं जूम पे सिर्फ ऑनगोइंग सुन पाया। सो आज थैंक यू सागर सर, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी और प्रोडक्ट बनाया। हमारे पास एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का एक अच्छा रिजल्ट है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है और उसका प्लान, एजुकेशन इनकम प्लान भी एकदम यूनिक है। लेकिन अच्छी कंपनी होने, अच्छे प्रोडक्ट होने और अच्छे इनकम प्लान होने से लोगों को सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है उसके एजुकेशन सिस्टम से, कि हमने हमारी कंपनी को कितना अच्छे से लोगों को बताया, हमने हमारे प्रोडक्ट को कितना अच्छे से लोगों को बताया और हमने हमारे इनकम प्लान को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट किया। और ये सब कुछ पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगा प्रतीक भाई का और अनिल सर का, जिन्होंने ये ई ग्रोथ एकेडमी जैसा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पर सभी लोगों को, जिनको जैसा अनुभव है वैसा अनुभव और जो उनकी एबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करने का यहाँ पर मौका दे रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में मुझे आज मौका दिया गया कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करें और हम लोगों को कैसे इनवाइट करें। अप्रोच एंड इनविटेशन, ये दो पार्ट है इस इंडस्ट्री में काम करने के समय हमें लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों को बुलाने के लिए। तो इन दोनों का मैं आज आपको फर्क बताने वाला हूं। और आज से पहले हम सब लोग अप्रोच कर ही रहे हैं, उस अप्रोच की वजह से ही लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उसका एक साइंटिफिक एक प्रोसेस बताने वाला हूं कि हम लोग कौन से अप्रोच कैसे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास लोग आते हैं, और अगर हम इसको और प्रॉपर करेंगे तो लोग हमारे पास कैसे आएंगे। एंड सेकंड वन, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं इनविटेशन का, जिससे हम किसी भी व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में बुला सकते हैं। तो आपसे मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए कि अगले जो मुझे मौका दिया गया पर 40 मिनट का, इस 40 मिनट में आप सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, मूवमेंट ना करें और एक एक चीज को गौर से सुने और समझे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जब ये प्रोग्राम, ये जूम मीटिंग एंड होगी, तब आपके पास, सबके पास एक नया व्यू होगा अप्रोच करने का और इनवाइट करने का। और इतना सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिसको आज से पहले आप करते ही आए हो, लेकिन आज अगर उसको उस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक नई बात होगी। क्योंकि, और इसमें हम दो पार्ट पे बात करेंगे। एक पार्ट है जहां पर हम लोगों को ऑटोमेटिकली, लोग हमको कैसे अप्रोच करें, और एक है कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करें। दोनों का अपने को समझना है यहाँ पर। तो चलिए पीपीटी पे आते हैं। सो आई होप सब लोग आज इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। सो मेरा नाम पीएन जाट है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और आज मुझे यहाँ पर मौका दिया गया है इनविटेशन एंड अप्रोच मास्टरी के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा लाइफ का अनुभव है, जिसके जरिए मैंने लोगों को अप्रोच किया, जिनके जरिए मैंने लोगों को इनवाइट किया, जिसकी वजह से मेरी टीम बनी, जिसकी वजह से मैं मेरी लाइफ में ग्रो कर पाया, वो सारे की सारे टेक्निक्स आज आपको मैं देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। जहां पर मैंने शुरुआती दिनों में जब मेरा काम शुरू किया था, तो मैंने कैसे इस काम को किया था, वो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। देखिए, अप्रोच एंड इन्विटेशन आज के दो टॉपिक है। एक, हम लोगों को कैसे अप्रोच करें, और दूसरा, हम लोगों को कैसे इनवाइट करें। तो सबसे पहला हम समझते हैं अप्रोच को। लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना का पहला मानवीय तरीका,
जिससे आप रिलेशन बनाते हैं, बेचते नहीं है। अप्रोच का मतलब यह है कि हमें बेचना नहीं है। वहां पर इस अप्रोच का इंटेंशन है कि उसके साथ हमारा रिलेशन बने, वो हमको जाने, हमारे से बात करना शुरू करे। हमारे साथ अलग अलग अप्रोच होती है जो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। पर मैं आज आपको एक सोशल मीडिया अप्रोच के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो आज हर आदमी इसका यूज कर रहा है, लेकिन उनके लिए कैसे ये टूल की तरह काम हो सकता है। तो अप्रोच के दो पार्ट है। पहला, पीपल ऑटो अप्रोच यू, कि लोग अपने आप हमें अप्रोच करें। ऐसा हम क्या करें जिससे कि लोग हमसे पूछे कि भैया आप करते क्या हो। लोग हमसे पूछे भैया ये क्या है। लोग हमसे पूछे कि आपका बिजनेस क्या है। लोग हमसे पूछे मैं ये कैसे कर सकता हूं। लोग ये पूछे कि हमारे लिए यह क्या अवसर है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग आपसे एक बार ऐसा पूछ ले कि आप करते क्या हो। आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि आपको लोग एक बार ऐसा पूछे कि आपका काम क्या है। लोग आपसे पूछे कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, मेरे को ये कैसे इनकम आ सकती है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। चैट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करें। चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट कर सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसा है जो चाहते हैं कि लोग हमें ऑटोमेटिकली अप्रोच करें। और दूसरा, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम सिंपल वे में किसी भी एक व्यक्ति को अप्रोच कर सकें। तो हम दोनों पार्ट समझने वाले हैं, पीपल ऑटोमेटिकली अप्रोच यू एंड सेकंड वन, यू अप्रोच देम, हम उनको कैसे अप्रोच करें। तो आगे बढ़ते हैं। हर आदमी ये चाहता है। पहला है पीपल ऑटोमेटिकली अप्रोच यू, कि लोग आपको इन सवालों के साथ अप्रोच करिए, सर ये क्या है, मैडम ये क्या है। दूसरा, आपके साथ कैसे जुड़े, या हम आपके साथ कैसे आ सकते हैं, हम इस काम को कैसे शुरू कर सकते हैं। ये पूछे आप क्या करते हो, ये क्या काम है, और मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ। हर आदमी ये चाहता है कि लोग मेरे से एक बार ये पूछ ले। जैसे मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, मैं फ्लाइट में ट्रेवल करता हूँ, और या फिर मैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ, तो लोग मेरे से एक सवाल करते हैं कि आप क्या करते हो। जब मेरे हाथ में इस बेल्ट को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, बोले घड़ी बहुत अच्छी है। जब बेल्ट को पूछते हैं कि ये क्या है, आपके बेल्ट में क्या लिखा हुआ है, सो दैट ये सभी अप्रोच है, और यहीं से हमारी बातचीत होना स्टार्ट होती है। अब मैं आज आपको एक सोशल मीडिया पर लोग आपको ये ऐसे पूछे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ASAN, व्हाट्सएप स्टेटस फॉर्मूला, यानी अट्रैक्ट, स्टोरी, एक्शन और नेक्स्ट स्टेप। ASAN यानी कि व्हाट्सएप पे हम कैसा स्टेटस लगाएं, और व्हाट्सएप को हम कैसे अपने बिजनेस में अप्रोच का माध्यम बनाएं, जहां पर लोग हमारी तरफ अपने आप खींचे चले आए। हम ऐसा क्या लिखें, ऐसा क्या स्टेटस लगाएं, ऐसा क्या हमारी डीपी लगाएं, ऐसा क्या रखें जिससे लोग हमें ऑटोमेटिकली अप्रोच करें और हमें पूछे कि सर आप क्या करते हो, ये क्या काम है, और मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए क्या है, मैं कैसे जुड़ सकता हूं, जो हम हर कोई चाहता है। तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पर ASAN। ए से मतलब है अट्रैक्ट, स्टोरी, एक्शन और नेक्स्ट स्टेप। तो पहली लाइन ऐसी लिखिए जिससे देखने वाला रुक जाए, उसमें इमोशन या क्यूरियोसिटी हो, यानी उसके अंदर जिज्ञासा हो। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अभी लाइन को याद रखिएगा, आगे अगली वाली मैं आपको इसमें देने वाला हूं। जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आज दूसरी लाइन है, ये लिख सकते हैं हम, आज कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी सोच बदल दी। आज कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी सोच बदल दी। अगर आप ऐसा रखते हो तो आपको लोग पूछेंगे वो क्या था। आप ये रखोगे जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, वहां से आपकी बातचीत होना स्टार्ट होगी। वो
कोई लिखेगा हाँ राइट, कोई कहेगा नो, कोई कहेगा यस, कोई कहेगा कुछ, राइट। तो हमारा किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का, किसी भी कोल्ड लोगों को, कोई भी ऐसे लोग जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ हम पहली बातचीत कैसे शुरू करें, यानी अट्रैक्ट देम। नेचुरल वे से हेल्थ और इनकम दोनों पॉसिबल है क्या? अभी लगा के देखिएगा आज, नेचुरल वे से हेल्थ और इनकम दोनों पॉसिबल है क्या? आपके पास बहुत सारे जवाब आएंगे। कोई कहेगा यस, कोई कहेगा नो, कोई कहेगा पता नहीं, कोई कहेगा हो सकता है, मेरे पास एक आइडिया है, कोई कहेगा मेरे पास ये है। मतलब आपको लोग जो आपका स्टेटस देखेंगे आपको अप्रोच करेंगे, करके देखिएगा। इसका इंटेंशन क्या, गोल क्या है? क्यूरियोसिटी जगाना, पूरी बात नहीं बताना। यानी यहां पर हमको कोई भी ध्यान अट्रैक्ट करना है। एकाएक रोज ऐसा स्टेटस लगा रहे, जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये व्हाट्सएप पे लगा रहे, आज कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी या मेरी सोच बदल दी। लाइफ में न्यूट्रल वे से यानी नेचुरल वे से हेल्दी और इनकम दोनों पॉसिबल है क्या? लोग पूछना शुरू कर देंगे। यहां पर हमारा इंटेंशन है उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, ना कि उसको पूरी बात बताना। करके देखिएगा, रिजल्ट 100% आएगा। नंबर 1 ये हो गया, ए अट्रैक्ट। दूसरा है स्टोरी, छोटा अनुभव या रिजल्ट दिखाओ। अब 1 से 2 लाइन में रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन लिखना हो, लिखो। यानी आप या आपकी टीम का अनुभव शेयर करना है हमारे को यहाँ पर, जो हम अभी तक करते ही आए हैं। अभी तक हम स्टेटस लगाते ही आए हैं। क्या लिखा है? मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 10 दिन में अपनी नींद और एनर्जी दोनों सुधारी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से। आगे और लिख देना क्या है? बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 10 दिन में अपनी नींद और एनर्जी दोनों सुधारी ई बायोटोरियम के बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से। अब ई बायोटोरियम हटा दीजिए एक बार के लिए, सिर्फ अपने क्या लिखना? बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से। दूसरा, आज हमारे टीम के सदस्य राकेश जी ने 6,820 की इनकम पाई सिर्फ हेल्पिंग सिस्टम से। आज हमारी टीम के सदस्य महेश भाई आयर ने इनकम पाई दूसरे लोगों को हेल्दी होने में मदद करके। नेक्स्ट वन, क्या स्टेटस हो सकता है हमारा? मैंने खुद महसूस किया कि बायोमैग्नेटिक थेरेपी सच में काम करती है। मैंने खुद ने महसूस किया कि बायोमैग्नेटिक थेरेपी सच में काम करती है। तो बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम करती है यानी रियल स्टोरी, रियल ट्रस्ट और रियली जो भी लोगों को हुआ वो जो हमारा इनकम आता है उसका स्टेटस भी हम यहां पर लगा सकते हैं। तीसरा, कॉल टू एक्शन। अभी क्या हो रहा है? एक्शन, कॉल टू क्यूरियोसिटी के बाद अब लोगों को कुछ छोटा एक्शन करने को कहो। क्या कहने का है? लेकिन वो क्यूरियस एक्शन हो, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड लिखो। लिखना क्या है? यस मैं तुम्हें दिखाता हूं, यस मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड, वो लिखता है तो क्या कर रहा है? इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड लिखो ये क्या है। उसके बाद उसे पूछे आर यू इंटरेस्टेड, तो वो करेगा यस। तो फिर उसके साथ आगे की प्रक्रिया हमको करना है, वो आगे अपन सीखने वाला है। देन जैसा कि क्या करना है, अगर आप जानना चाहो तो कैसे, तो डीम में इन्फो लिखो। यानी हम उनसे मांग सकते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डीम इन्फो। तो फिर हमको क्या शेयर करना है वहां पर? नेक्स्ट संडे जूम ओरिएंटेशन, या उसको छोटे छोटे एक्शन के लिए कि हम उसको अगर होता है तो जूम लिंक भेजेंगे। उसके बाद होगा तो अपन उसके साथ छोटी बात करेंगे, कोई प्रोडक्ट रिजल्ट भेजेंगे, यानी उसको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कंपनी वेबसाइट शेयर करेंगे। हमारे जो हमारे को नंबर, अभी मीटिंग तय करने वाला टाइम नहीं, अभी अपनी को सिर्फ क्या करना है? एक्शन के लिए उसको आगे की ओर फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्या है? हमारा व्हाट्सएप हो गया। अब दूसरा कैसा है हमारा? इंस्टाग्राम और एफबी कंटेंट मिक्स दोनों के साथ 3 फॉर्मेट। कैसा कैसा हो सकता है? जो लोग हमें पूछेंगे, अप्रोच है वो भी,
लोग हमें देखकर रेगुलर पूछते हैं कहाँ लगे हुए हो। जैसे अगर जब भी कहीं मीटिंग का फोटो लगाते हैं, हम कहीं पे भी एक्टिविटी का फोटो लगाते हैं, कहीं जाने का फोटो लगाते हैं, कहीं हम किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए का फोटो लगाते हैं, तो लोग हमको पूछते हैं भाई आप क्या करते हो, ये क्या है। वैसे ही अगर हम लाइफ स्टाइल वीडियो लगाएंगे, जैसे अजय भाई ने भी बताया था, लेकिन यहाँ पर अप्रोच, लोग हमको ऑटोमेटिकली अप्रोच करेंगे। लाइफ स्टाइल वीडियो यानी मॉर्निंग वॉक, ग्रेटिट्यूड कोट्स, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो उनको दिखाओ कि तुम बैलेंस और एनर्जेटिक लाइफ जीते हो। अभी जो जो आदमी ऐसा करता है, कई सारे वीडियोस हम देखते हैं जहां पर हम लोगों को ऑटोमेटिकली मन करता है कि हम उनको पूछें कि यार ये क्या कर रहे हो, या उनको लाइक करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए मॉर्निंग वॉक एंड ग्रेटिट्यूड कॉर्ड्स लगाना है। फिर दूसरा है लर्निंग स्टोरी, आज सीखा एनर्जी बढ़ाने के 3 तरीके, कुछ भी लगा सकते हैं। आज सीखे एनर्जी बढ़ाने के 3 तरीके, कुछ भी अपन लिख रहे हैं। आज सीखे विदाउट मेडिसिन हेल्दी रहने के 3 तरीके, आज सीखे कैसे बिना गोली दवाई हम हेल्दी रह सकते हैं। आज हमने सीखा, यानी कि लर्निंग स्टोरी लगानी है हमारे को, जो हमें एक सिंपल वे में छोटा सा, एक छोटी सी स्टोरी हमने लगाई, खुद को एजुकेटर दिखाना है या उसके साथ बात करनी है। तीसरा है इम्पैक्ट स्टोरी, हमारी टीम के अमित जी ने पहली बार 6,820 रुपए कमाया, यानी सोशल प्रूफ के साथ। वहां पर हमारे को कहां पर लगाना है, इंस्टाग्राम और एफबी पे। और हैशटैग क्या होगा, ई बाइटोरियम, फ्रीडम मिशन, मैग्नेटिक हेल्थ और टीम ग्रोथ, ऐसी कई सारे लगा, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, ऐसे कई हैशटैग्स के साथ अपन वहां पे अपनी सोशल मीडिया स्टोरी लगा सकते हैं। एक टाइम के बाद लोग हमको ऑटोमेटिकली अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, हमको पूछेंगे ये क्या है, आप क्या करते हो, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए भी कोई काम का है क्या, क्या इसमें बीपी का भी कोई फायदा है क्या, क्या इसमें शुगर का भी कोई बेनिफिट हो सकता है क्या, क्या इसमें बॉडी पेन ठीक हो सकती है क्या, मेरी भी इनकम, मैं भी ऐसा इनकम कर सकता हूं क्या। ऐसे सवाल लोग अपने आप करना शुरू करेंगे। तीसरा है फेसबुक पोस्ट, कैसा होगा, 3 टाइप वीकली रोटेशन। पहला क्या है, इंस्पिरेशनल थॉट, सक्सेस तब आती है जब हमारी सोच आपकी बहानेबाजी से बड़ी हो जाती है। सक्सेस, कोई भी मोटिवेशनल कोट हो सकता है, सक्सेस तब आती है जब आपकी सोच आपकी बहानेबाजी से बड़ी हो जाती है। फिर दूसरा पोस्ट क्या होता है, रिजल्ट पोस्ट, 3 महीने पहले ये स्टार्ट किया था, अब 100 से ज्यादा लोग हेल्थ और इनकम पा रहे हैं। 4 साल पहले शुरू किया था, 1 लाख से ज्यादा लोगों तक टीम पहुंची है और हजारों लोग आज अपना आजीविका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चला रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट, जहां पर हम कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी हेल्दी लाइफ और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आप भी हेल्दी लाइफ और एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो आप भी कमेंट में यस लिखिए। किसी भी फोटो को पोस्ट करने के साथ साथ उसके नीचे में लिख सकते हैं हैशटैग विद ईबाइटोरियम, फ्रीडम, साथ में मैग्नेटिक हेल्थ या फिर टीम ग्रोथ, सक्सेस, ऐसे कई सारे हैशटैग के साथ अपन यहाँ पर अपने आप को अपना फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं। उससे भी लोग हमको अप्रोच करेंगे, लोग हमको अप्रोच करेंगे। अभी देखो, एक तो हो गया हमारे पास कौन सा, पार्ट 1 इज, हम लोगों ने समझा कि हम लोग यहाँ पर ASN फॉर्मूला 4 किसके लिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए हम अलग कुछ कर सकते हैं, और हम फेसबुक के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। अब उससे तो क्या होगा, हम लोग हमें अप्रोच करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे कि हम क्या करेंगे, लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं जिनकी हम सोशल मीडिया को हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टेटस देख रहे हैं, उनका हम एक्टिविटीज को देख रहे हैं, तो वहां पर हम छोटा सा कंटेंट डाल सकते हैं। ऐसे लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, रील चला रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारा कोई कमेंट नहीं जा रहा, लेकिन हम यहाँ उनको अप्रोच कर सकते हैं कुछ लाइन से। वार्म कनेक्शन मैसेज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के लिए, नमस्ते भाई, नमस्ते, मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है जो हेल्थ और इनकम दोनों में मदद करता है, मैं चाहता हूं कि तू सबसे पहले जाने क्योंकि तू मेरे सबसे करीब है। बस एक लाइन लिखनी है, ये किए पोस्ट करना है, ये किए कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट कर देना है। 2 मिनट का वीडियो भेज रहा हूं, इसको देखना जरूर।
2 मिनट का कौन सा वीडियो हो सकता है जो आपका किसी का रिजल्ट वीडियो हो सकता है, आपका किसी का इनकम जो आई थी उसका रिजल्ट हो, किसी की सक्सेस स्टोरी हो, वो हमको उससे पोस्ट करना है। वो जरूर पूछेगा आप ये क्या है, अच्छा मेरे लिए इसमें क्या फायदा है, अच्छा मैं ये क्या कर सकता हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, जवाब जरूर आएगा। नेक्स्ट वन, क्यूरियोसिटी मैसेज। पहला क्या हो गया जो आपके नजदीक है, दूसरा अपन क्यूरियोसिटी मैसेज ऑन हमारे कुछ सोशल मीडिया फॉलोवर्स पे, जो हमारे फॉलोवर है उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैंने पिछले कुछ महीनों साल से एक ऐसा सिस्टम सीखा जिसमें लोग हेल्थ इनकम दोनों में ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको भी बेटर लाइफस्टाइल चाहिए तो बताना, मैं आपको शॉर्ट इन्फो भेज दूंगा। कितना सिंपल वर्ड है ना। जब मैं ये सेशन तैयार कर रहा था, रियली मेरे को खुद को भी लग रहा था कि मैं कितनी सारी जगह अपने आप को और अप्रोच कर सकता हूं। नंबर ऑफ पीपल्स तक हम हमारी वार्तालाप शुरू कर सकते हैं जहां हमारी बातचीत बंद हो चुकी है। जो लोग हमारे पास सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं उनको हम अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अगर इन छोटी छोटी लाइनों को, छोटे छोटे वर्ड्स को अगर उनको भेज दे या वो अपने आप को फॉलो कर ले, वहां लगाना शुरू कर दे, तो लोग हमें ऑटोमेटिकली अप्रोच करेंगे और हमारी उनके साथ बातचीत होना शुरू हो जाएगी। क्या लिखा मैंने, पिछले कुछ महीनों में, सालों में एक ऐसा सिस्टम सीखा जिससे लोग हेल्थ प्लस इनकम दोनों में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप भी बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं तो बताना, मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्म भेज दूंगा। कैसा लगता है अगर आप ये लाइन डालोगे तो क्या लोग अप्रोच करेंगे? अगर ऐसा लगता है कि करेंगे तो एक बार चैट बॉक्स पे आप लिखिए कि अगर ये लाइन डालेंगे तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, क्या आपसे पूछेंगे कि क्या सिस्टम है। प्रतीक सर, अपना चैट बॉक्स ओपन है क्या? आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपको अप्रोच करेंगे जब आप ये लाइन वहां पर लिखेंगे अपने सोशल मीडिया फॉलोवर्स पे? राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि यस, वहां पर लोग ऐसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो अगर हम करते तो वैल्यू मैसेज, यानी न्यू कांटेक्ट के लिए। जब हम किसी की प्रोफाइल देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज देखते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव, जहां पर आपका प्रोफाइल देखा आप बहुत पॉजिटिव लगते हैं। मैं ईवाइटोरियम से जुड़ा हूं जहां हम लोगों को हेल्थ, इनकम और हैप्पीनेस तीनों में ग्रो करना सिखाते हैं। क्या आप ऐसे मिशन से जुड़ना चाहोगे जो लोगों की लाइफ बदल रहा है? ये लाइन हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं जो उसकी एक्टिविटी है उस पे। जब उसका टोटली सोशल मीडिया एक्टिविटीज को हम देखते हैं तो वहां हम अपना और का एक इन्फो डाल सकते हैं, एक मैसेज डाल सकते हैं, जहां से हमारी उसके साथ बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी। लेवल वॉल्यू यानी वैल्यू मैसेज, जो हम उसे अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारी अप्रोच कैसी हो गई? हमारी अप्रोच हो गई 3 तरह से। पहली अप्रोच हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे किया। दूसरा एक था जिसमें लोग अपने आप हम रखेंगे, लोग हमको अप्रोच करेंगे। और दूसरा हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। अभी मैं आपको और कई सारी अप्रोच बता सकता हूं जो हम यहाँ पर बोनस अप्रोच बात करना चाहूंगा। हम अप्रोच कर सकते हैं हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स का, जो हम हाथ में पहनते हैं, वो भी एक अप्रोच है। हमारा पानी की बोतल हम साथ में लेके जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक अप्रोच है, प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं उसको। हमारे पास एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अप्रोच हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अप्रोच हो सकती है। जैविक खेती अप्रोच, यानी हम लोगों को स्टार्ट करें जैविक खेती बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के साथ। ऐसे कई सारे स्टेटस हैं जो हम यहाँ पर रख सकते हैं और हम उनको बता सकते हैं। यानी प्रोडक्ट अप्रोच हो गई, हमारे पास इनकम अप्रोच हो गई, यानी सो मैनी अप्रोचेज है। पर इस सिंपल सोशल मीडिया अप्रोच के ऊपर आज मैंने बात करी है। अब आगे बात करना चाहूंगा मैं। तो पहला हमारा अप्रोच हो गया जहां से हम मैक्सिमम लोगों के साथ अपना नया कनेक्शन बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है इनविटेशन का फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनके साथ हम एक रिलेशन बना सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, जब लोग कहेंगे यस, तो हम नंबर लेंगे एक दूसरे के साथ, एक नया रिलेशन बनाएंगे।
तो वो कैसे हम उसके साथ एक नया रिलेशन बनाए। जब हमने अप्रोच किया, अगले ने कहा बात बहुत अच्छी है, जरूर मुझे बताइए क्या है, क्या करना है, कैसा है, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको नंबर देता हूं, राइट। तो फिर हमारे लिए जानना जरूरी होगा कि वो व्यक्ति क्या करता है और उस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन कैसे बिल्ड हो, ताकि उसे महसूस हो कि ये व्यक्ति हमारे लिए रिश्ता बना रहा है, हम मुझे कुछ बेच नहीं रहा, ये मेरे लिए बात कर रहा है। यानी व्यक्ति कब आता है, जब हम उसके लिए बात करते हैं, ये मेरे लिए बात कर रहा है। ये मेरा पैटर्न फॉर्मूला है जिससे मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ काम को शुरू किया। तो ये क्या है, और बहुत से लोगों को सिखाया। ये प्रोस्पेक्टिंग और रिलेशन बिल्डिंग का सबसे असरदार आजमाया हुआ तरीका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। FORM का सही उपयोग करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी प्रोस्पेक्टिंग में कमी महसूस नहीं करता है, और क्योंकि वह रिश्ते बनाता है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात क्या है कि जो हमने सोशल मीडिया से लोगों के साथ अप्रोच करके हम वहां तक लेकर आए, जो आपको ये पूछ ले कि आप क्या करते हो, आप मुझे अपना नंबर भेजो, मैं आपको अपना नंबर भेज रहा हूं, प्लीज कॉल मी, डीएम मी, इन्फॉर्म मी। हम उनको बात करके कैसे इनवाइट करें, उसके ऊपर अपन बात करेंगे FORM फॉर्मूला से। तो FORM का मतलब क्या, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें, F का मतलब है फैमिली। सबसे पहले व्यक्ति के परिवार के बारे में हमें पूछना है, जैसे कि भाई साहब घर में सब कैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और आपके मम्मी पापा, आपके वाइफ, आपके सब घर वाले कैसे हैं। यू नो अबाउट एक एक व्यक्ति के बारे में, घर में कौन कौन है, ये हमको जानना जरूरी है। जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो लगता है कि वो, इसका उद्देश्य ही सिंपल इतना है कि हम उस व्यक्ति को, उद्देश्य कि सामने वाले व्यक्ति सहज महसूस करे कि आप और हम उनके शुभ चिंतक हैं। आपको अपना शुभ चिंतक समझने लगेगा ना, तब वो हमारे साथ हमारी बात को समझेगा, आएगा, जानेगा। हर इंसान अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद करता है, और रिलेशन बनाने का पहला पुल है किसी के परिवार के बारे में बात करना। घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, वाइफ क्या करती है, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सब बातें परिवार वाली है। जब भी हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे या उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करेंगे, फिर उसके साथ बुलाएंगे। दूसरा है ऑक्यूपेशन, यानी कामकाज और पेशा क्या उसका। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में, जैसे आपको अनजान आदमी मिला, सोशल मीडिया में जाना, यस इन्फो भेजिए, मोबाइल नंबर दिया, बात करना शुरू हुए, तो सबसे पहले उसके साथ हमारी बातचीत कैसे होगी ना, उसमें हम कहां से शुरू करेंगे, किन बातों का हमको ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले परिवार के बारे में जरूर पूछना है, आपके हालचाल क्या है, घर में कौन है, और क्या, अगली बात आती है क्या करते हो। या तो हमको लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, या हमको पूछते हैं सब घर में कैसे हैं। तो उसके बाद उसके काम, उसके व्यवसाय, नौकरी के बारे में पूछें। उदाहरण, आजकल आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है। इससे आपको उसकी आर्थिक स्थिति, संघर्ष और जीवन शैली के बारे में अंदाजा हो जाएगा। या तो वो ये कहेगा सब बढ़िया चल रहा है, या ये वो कहेगा कि भाई बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, अभी तो काम धंधा हो नहीं रहा है। या वो ये कहेगा कि बस बहुत ही कुछ नया करने का सोच रहा हूं, अभी तक तो ठीक चल रहा था पर और कुछ एक्सपांड कर रहा हूं, राइट। कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएगा जहां पर हमारे लिए क्लू होगा कि हम उसको, हमारी बात रखी जाए। फिर द रीजन, अब आप बताएंगे कि वाई आई एम कॉलिंग यू, या मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहता हूं। तो अगर आप कारण पर आए, यानी आपने उससे क्यों बात की या कॉल किया, या आप क्या करते हो ना, वो बताने के लिए उससे बात करने वाले। दरअसल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूं जहां लोगों की हेल्थ और लोगों की सेहत और आय दोनों का सुधार हो रहा है, या दोनों का सुधार होता है। मैंने सोचा कि यह अवसर आपके लिए भी उपयोगी होगा, और आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस बात में सिर्फ अपने को क्या करना है, क्लियरिटी के साथ, सकारात्मक होकर उसके साथ बात करनी है। तो हमारा रीजन क्लियर हो गया कि हम उसके साथ क्यों बात कर रहे हैं, उसको क्यों बता रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट हुआ, ये वो सब कारण बता सकते हो। कारण में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे क्या कारण हो सकता है, आपने जब जान लिया अनजान आदमी के साथ, तो उसके लिए एक अलग कारण है। जो जानकार है उसके साथ बात करोगे, उसके लिए अलग कारण है। अनजान आदमी है, उसके लिए क्या कारण हो सकता है कि मेरा
प्रोजेक्ट है और मेरा गोल है कि मैं इस काम को अगले 1 साल में 10,000 लोगों को हेल्दी होने में मदद करना चाहता हूं। एक कारण हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे जो प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं 100 लोगों की इनकम बढ़ाना चाहता हूं। और आपको जो भी जो कॉल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अगर आपका जो जैसा मैंने सुना समझा आपके बिजनेस में आप भी अपने इसमें एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हो। यानी कोई भी रीजन जिसके लिए आप कॉल कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट बता सकते हो, आपका प्रोजेक्ट बता सकते हो, आपका मिशन बता सकते हो, कंपनी के बारे में बता सकते हो, आप उनके साथ बिजनेस एक्सपांड करने की बात बता सकते हो विद द रीजन जिसके लिए आपने कॉल किया। एंड लास्ट वन इज ए मैसेज। आप उससे मिलना चाहते हो या उसको बुलाना चाहते हो, वो उसको मैसेज देना जरूरी है। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप उन्हें अपना संदेश दें, यानी अपना समाधान क्या है, यह अवसर आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। क्या आप 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं ताकि मैं विस्तार से आपको बता सकूं? क्या आप 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? क्या आप रात को 9 बजे जूम पे आ सकते हैं? क्या मैं आपको जूम लिंक भेजूं, आप जूम देखना चाहोगे? क्या आज हमारी जूम मीटिंग आ रही है, उस पे आप आ सकते हो? क्या दोपहर में हमारी जूम मीटिंग, उस पे आ सकते हो? क्या हमारी सुबह हम जूम पे मिल सकते हैं? क्या हम दोपहर में जूम पे मिल सकते हैं? क्या हम घर पे मिल सकते हैं? क्या मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने आ जाऊं? यानी वॉट एवर। कहा हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, वहां आपको आना है। यानी जो भी आपको मैसेज देना है उसको यहां पर मैसेज क्लियर कन्वे करना है। जब ये हो जाएगा तो इससे होने वाला क्या है, ये जरूरी क्यों है? देखिए, एफओआरएम इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बात कंप्लीटली नेचुरल होती है और रिलेशनशिप बेस्ड होती है। सामने वाला सोचता है कि आप केवल बिजनेस नहीं बल्कि रिश्ते निभाने वाला इंसान है। आपकी अप्रोच दोस्ताना होती है और भरोसेमंद लगती है। और अंत में जब आपका इनविटेशन देते हैं तो लोग आपसे सिर्फ हाँ ही कहने वाले हैं, बोलेंगे यस डेफिनेटली, मैं जरूर देखना चाहूंगा, मैं जरूर आना चाहूंगा और मैं पक्का आने वाला हूं। यानी कि वो पक्का इस बात को सुनेगा, समझेगा और आपके साथ बात करने को तैयार होगा। तो अभी देखो, मैं एक दोबारा से आपके लिए इसको क्रिएट करता हूं एंड फिर मैं आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करूंगा जहां पर आप पूरी तरह से इस बात को समझ पाएंगे। तो हमारे लिए पहला क्या है? पहला, जब अब एक अनजान व्यक्ति से बात करो, चाहे आप अपने ऑलरेडी लिस्ट के लोग हो उनसे बात करो, सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि हमारे को फैमिली के बारे में जानना है। दूसरा, उसके कामकाज के बारे में जानना है। तीसरा, उसके कारण क्यों उसे कॉल कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। और फिर उसको एक क्लियर मैसेज देना है। एक स्क्रिप्ट क्यों जरूरी है? इससे हमारे लिए नेचुरल बात होगी, रिलेशन बिल्ड होगा और सामने वाले को बात समझ में आएगी, उसको क्या जरूरत है और आप पे भरोसा बढ़ेगा और वो आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखते हैं स्क्रिप्ट क्या है। फैमिली, आप देखो, आप हो और आप किसी से बात कर रहे हो तो कैसे होगा? नमस्ते राकेश जी, सबसे पहले बताएं घर परिवार कैसा है, सब ठीक है ना? मुझे पता चला कि आपको बीपी की दिक्कत रहती है। वो बताएगा ठीक है, आपको पता चला कि आपको बीपी की तकलीफ रहती है और कामकाज भी आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा। सच कहूं तो मैं आपके लिए बहुत सचमुच चिंतित हूं। आपको मालूम हो अगर किसी व्यक्ति के बारे में तो हम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं। तो अगले वाला क्या कहेगा? सबसे पहले विश्वास और आत्मीयता बनेगी और वो कहेगा कि यार इस व्यक्ति को रियली मेरे बारे में चिंता है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कामकाज या पैसा। पहले आप किस काम में जुड़े थे और अभी आपको किस तरह की कठिनाइयां आ रही है, उसकी समस्या सुनना है। अगर वो कामकाज वाली बात हो रही तो जी हाँ, आजकल नौकरी और व्यवसाय, वो कहता है मैं पहले नौकरी करता था या मैं नौकरी कर रहा हूं या काम नहीं चल रहा है। तो बात हो सकती है कि आजकल एआई की वजह से आजकल नौकरी आजकल नौकरी और व्यवसाय दोनों में बहुत उतार चढ़ाव है और अगर स्वास्थ्य भी साथ ना दे तो मुश्किल और बढ़ जाती है। मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी उससे पहले मेरे एक साइड में बॉडी में नमनेस हो गया था। कोई कहेगा मेरे को भी बीपी था, कोई कहेगा मेरे को भी शुगर था, कोई कहेगा मेरी माताजी की तकलीफ ये हो गई थी। यानी उसके साथ इमोशनली बात करना और उस बीमारी की वजह से हमारे सारे घर वाले डिस्टर्ब हो गए थे, हमारा कामकाज डिस्टर्ब हो गया था। तो इससे सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाना कि आपकी परिस्थिति समझ रहे हो।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग उनके साथ नहीं आते हैं जो बड़ा बड़ा दिखाते हैं, लोग उनके साथ आते हैं जो महसूस कराते हैं कि हम उनके लिए हैं। एंड लास्ट वन रीजन, कारण मैं क्यों मिला, क्यों बात कर रहा हूं, असल में मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि मैं इस समय ई बेडरूम कंपनी के ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो लोगों को स्वास्थ्य सुधारने वाला उत्पाद और साथ ही घर घर आय का अवसर प्रदान करता है। मुझे लगता है कि यह अवसर आपके लिए भी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए मैं आपको आपसे साझा करना चाहता हूं। स्पष्ट और क्लियर कारण के साथ उसे बात करेंगे तो 100% उसको ये बात समझ में आएगी। एंड लास्ट चीज है, उसको मैसेज देना है कि देखिए राकेश जी, ईवाइटोरियम के बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादक जैसे कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, वाटर एनर्जी पैड और न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट आपके स्वास्थ्य यानी बीपीआर नियंत्रण करने और शरीर की प्राकृतिक सक्रियता को, शक्ति को सक्रिय करने में सहायक होंगे। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको अतिरिक्त और एक्स्ट्रा इनकम करने में मदद करेगा। और अगर आप थोड़ा समय दें तो हम बैठकर इसके विषय में 30 मिनट पूरा क्लियर प्लान कर सकते हैं कि यहाँ कैसे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हम यहाँ पर कैसे आपकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और हमको क्या क्या काम करना होगा, मैं क्या सपोर्ट करूंगा, आप क्या करोगे, यानी टोटली। और इसके लिए हम उनको अपने किसी सेमिनार में भी बुला सकते हैं, हम उनको किसी अपने जूम मीटिंग में बुला सकते हैं, या हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप जूम मीटिंग पे आओ, आके देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक अप्रोच और दूसरा इनविटेशन। अप्रोच अपने वर्ड्स के जरिए, जहां लोग हमको अप्रोच करेंगे अगर हम कुछ स्टेटस रखेंगे तो, और अगर हम कुछ लिखेंगे तो लोग हमको पूछेंगे कि डेफिनेटली, जरूर, 100% बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड दूसरा, हम अगर जान जाएं तो फिर उसके साथ FORM फॉर्मूला से उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, जहां पर उसके साथ FORM यानी उसका फैमिली, उसका ऑक्यूपेशन, उसके साथ क्यों बात करना चाह रहे हो, और उसके साथ अपना क्लियर मैसेज देकर उसे हम बुला सकते हैं या उनसे जाकर मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रतीक दी, बस आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. Uh, I believe आज जो ये फॉर्मूलाज आप लेकर आए इन अपने ये जो सेशन में अप्रोच को लेकर, इनविटेशन को लेकर जो चीजें बताई, एक्चुअली जबरदस्त, ग्रेट। और वो ये जो इमोजीज आ रहे हैं, जो ये चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आज आपका सेशन वो कितना अच्छा लगा। तो चलिए एवरीवन, जस्ट रेज योर हैंड और देखते कि आज आपको सर का सेशन कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग, आपने क्या सीखा। तो जल्दी से अपना हैंड रेज करिए और मैं आपको यहाँ पे अलाउ करता हूँ बोलने के लिए। सो जस्ट रेज योर हैंड्स। अब मैं सबसे पहले बुलाता हूँ दीपक भास्कर जी को। सर गुड मॉर्निंग सर। Good बोलने के morning. लिए मौका देने के लिए थैंक यू। सर ने पीएन सर ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त सुपर डुपर आज का सेशन रहा। जो आज हम लोग गलती कर रहे थे कि फैमिली के बारे में नहीं पूछते, सीधा डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बोलते थे। आज सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है किस तरह से हमें बात करनी है। फॉर्म फॉर्मूले पर काम करेंगे तो बहुत जबरदस्त, इतना अमेजिंग आज का सेशन, बहुत एक नई चीज आज सीखने को मिली। थैंक यू। ये हर एक पे अपनी क्वालिटी, एक कैलिबर और विजन, यही कि आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाए और आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि इसको आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में, उसको आप अपनाएं अपनी जिंदगी में और उससे रिजल्ट को हासिल करें। क्योंकि जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी बट हमें लगेगा कि शायद हम वो चीज आपको डिलीवर नहीं कर पाए जो आपको चाहिए थी। और फिर जब रिजल्ट नहीं आएगा तो लोग भी कहेंगे अरे क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें थी, बना नहीं रिजल्ट, क्योंकि वो चीज उनको नहीं मिली या वो अप्लाई नहीं करी हमने। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती। तो आप जो भी सीख रहे हो, जो भी यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो, उसको अप्लाई करिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, और उससे जो रिजल्ट मिले वो आपको बताएगा कि कितना फ्रूटफुलनेस होती है हमारे बूट कैम्प में। So thank you so much to everyone. A very big thanks to our one of the great speaker, Mr. P.N. Jat sir, for the wonderful session he had today. और सभी पैनलिस्ट को, सभी पार्टिसिपेंट्स को। और अब हमारा क्लोजिंग टाइम, एंड यू ऑल वेरी वेल नो वी नेवर से गुड बाय, वी ऑलवेज से एंजॉय एंड नेवर डाई योर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मारो। तो आज पीएन जाट सर का सेशन आपको कैसा लगा वो आपको बताना है अपने डांस मूव्स के साथ।
कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, आपको सिर्फ एंजॉय करना है। डांस करिए, जिसको नहीं आता हो क्लैप करे, ढुमके लगाओ, कमर को हिलाओ, और सबसे पहले सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करो। और एक चीज रोज भूलनी पड़ती है, फिर से वही काम करो, बहुत सारी मेहनत करो, अपने दोनों हाथ से जबड़े को उठाओ और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ। चलिए, बैक इन टीम, please play the song. Thank you so much to all of you. Very very big thanks to Mr. P N Jati for the wonderful session he had today और सभी पार्टिसिपेट्स को। ऐसे ही हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, अपनी जिंदगी में ऐसी खुशहाली बनाए रखिए, चेहरे मुस्कुराहट रखना बिल्कुल मत भूलिए, और always smile, put smile on your face. As I said a lot time, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखे, और जितना कुछ सीखते हो उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, और उससे रिजल्ट को पाएं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मुलाकात करेंगे आपसे फिर कल, एक नया दिन, एक नया स्पीकर, और आपके चेहरे की यही मुस्कुराहट, यही जोश और यही एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।